Good morning, dear students. Today we will do the remaining questions of lesson 7 Mother is Mother. आज हम lesson 7 के जो बचे हुए questions हैं उन्हें करेंगे. We will do think and answer. हम think and answer वाला portion करेंगे सबसे पहले. So here are the questions. Why does Ravi take the baby squirrel home? Why means क्यों, take लेकर जाना, तो रवि बेबी स्क्विरल को अपने साथ घर क्यों ले जाता है? आंसर इज बिकॉज मीन्स क्या होता है? क्योंकि he liked the baby squirrel. Because he liked the baby squirrel. वो बेबी स्क्विरल को अपने साथ इसलिए लेके जाता है क्योंकि उसे बेबी स्क्विरल पसंद आई है, इसलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why does the mother squirrel keep a careful watch on the baby squirrel? Why means क्यों मदर स्क्विरल जो थी वह अपने बेबी स्क्विरल के ऊपर इतना केयरफुल वॉच मतलब इतना ज़्यादा ध्यान क्यों रखती हैं? आंसर इज बिकॉज शी इज वरीड अबाउट सेफ्टी. बिकॉज मीन्स क्योंकि, शी मीन्स वह, वरीड मीन्स चिंता करना, अबाउट सेफ्टी तो मदर स्क्विरल अपने बेबी स्क्विरल की सेफ्टी को लेकर चिंतित थी, इसलिए वह बेबी स्क्विरल का इतना ज़्यादा ध्यान रखती हैं. बिकॉज शी इज़ वरीड अबाउट सेफ्टी. नेक्स्ट. वाई डज रवि रन टू द मैंगो ट्री? वाई मीन्स क्यों रवि मैंगो ट्री तक क्यों दौड़कर जाता है? आंसर इज रवि रन्स टू द मैंगो ट्री टू पुट द बेबी स्क्विरल ऑन ब्रांच. रवि मैंगो ट्री तक इसलिए दौड़कर जाता है ताकि वह उस बेबी स्क्विरल को ब्रांच पर वापस से रख सके. हमारा आंसर क्वेश्चन के अंदर से बना हुआ है. रवि हमें क्वेश्चन में दिख रहा है, तो रवि से लेकर हमने ट्री तक पूरा सेम यहाँ तक इस तरह से लिख दिया है. रवि रन्स टू द मैंगो ट्री. उसके बाद हमारा मेन आंसर क्या लिखा है? टू पुट द बेबी स्क्विरल ऑन ब्रांच. बेबी स्क्विरल को ब्रांच पर रखने के लिए. यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चंस इन योर कॉपी. आपको इन क्वेश्चंस को आपकी कॉपी में लिखना है. नाउ वी विल डू लिसन. अब हम लिसन वाला पोर्शन करेंगे. लिसन मीन्स होता है ध्यान से सुनना. लिसन टू द सेंटेंसेस केयरफुली. वाक्यों को आपको ध्यान से सुनना है. राइट द राइमिंग वर्ड्स इन ईच सेंटेंस. हर एक सेंटेंस में, ईच सेंटेंस मीन्स क्या होता है? हर एक सेंटेंस. हर सेंटेंस में आपको क्या करना है? राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. राइमिंग वर्ड्स, तो राइमिंग वर्ड्स मीन्स क्या होता है कि जिन वर्ड्स को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो उनका जो साउंड आता है वह एक जैसा आता है. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह के राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर हैं. फर्स्ट वन इज आई कैन फ्लाई इन द स्काई. फ्लाई, स्काई. आई कैन फ्लाई इन द स्काई मीन्स मैं आसमान में उड़ सकती हूँ. फ्लाई मीन्स उड़ना, स्काई मीन्स आसमान में उड़ सकती हूँ. फ्लाई, स्काई दोनों सुनने में एक जैसे हैं, तो ये दोनों क्या है? राइमिंग वर्ड्स हैं. इन्हीं की तरह एक और राइमिंग वर्ड भी हमें लिखना है. तो अब हमने यहाँ पर राइमिंग वर्ड लिखा है बाय. फ्लाई, स्काई, बाय. तीनों का साउंड सुनने में एक जैसा हमें दिख रहा है,
तो ये तीनों क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट इज द कुक इज रीडिंग अ बुक। कुक मीन्स जो खाना बना रहा है, तो जो खाना बनाता है वो कुक क्या कर रहा है, बुक पढ़ रहा है। द कुक इज रीडिंग अ बुक। कुक और बुक दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। कुक और बुक की तरह एक और कोई दूसरा राइमिंग वर्ड्स क्या हो सकता है, जैसे हुक या फिर लुक। हमने यहाँ पर लिखा है लुक, कुक, बुक, लुक। थर्ड वन इज डोंट रन इन द सन। धूप में मत दौड़ो। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, धूप में मत दौड़ो। डोंट रन मीन्स नहीं दौड़ना है। रन, सन दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। रन और सन के जैसा कुछ और, जैसे कि फन हम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है फन, रन, सन, फन, तीनों राइमिंग वर्ड्स हो गए हैं। फोर्थ, द पॉट इज हॉट। मटका गर्म है। पॉट, हॉट, इन्हीं की तरह कुछ और लिख सकते हैं, जैसे लॉट। हमने क्या लिखा अभी, लॉट, पॉट, हॉट, लॉट। नेक्स्ट, द डॉग सेट ऑन द लॉग। यहाँ पर डॉग और लॉग दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। डॉग, लॉग की तरह एक और क्या हो सकता है, जैसे फॉग। क्या लिखा है, फॉग, डॉग, लॉग, फॉग। नाउ वी विल डू स्पीक। अब हम स्पीक वाला पोर्शन करेंगे। स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलना। रीड दीज वर्ड्स अलाउड। इन वर्ड्स को जोर से पढ़ो। यहाँ पर हमें दिख रहा है SW। SW का जो साउंड होता है वो कैसा होता है, स्व, आधा स और व, स्व। और CK का क्या होता है, क, स्व, ठीक है। और क, SWIM। तो SW का तो क्या हो जाएगा, स्व। स्व में काय की मात्रा है, ई की मात्रा, क्या हो जाएगा, स्वी। और M से म, स्वीम। फिर से स्व, स्व में आ की मात्रा, स्वा। न, एन से न हो गया, स्वान। स्विंग, स्विंग कैसे हुआ, स्व में ई की मात्रा, स्वी, थोड़ा सा न और फिर ग, थोड़ा सा न मीन्स आधा न, स्विंग। यहाँ पर स्व में डबल ई है, मीन्स बड़े ई की मात्रा, स्वीट। अब है CK। CK मीन्स क। रेक, आर से र, रेक। नेक, मोक, रॉक। Now here is a question. Read the clues and complete the words using SW और CK। इन क्लूज को आपको पढ़ना है और इन वर्ड्स को आपको कंप्लीट करना है, किसका यूज करके, SW या फिर CK का यूज करके। फर्स्ट वन इज ईट इज अ बर्ड। यह एक तरह का बर्ड है। तो आपको ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रहे हैं यहाँ पर आपको या तो SW लिखना है या फिर CK लिखना है। वह चीज़ लिखें जिससे कि स्पेलिंग कंप्लीट हो जाए और कंप्लीट होने के साथ ही इनका क्लू के साथ भी मैच हो। यहाँ पर हमें एक बर्ड का नेम लिखना है। उस बर्ड के नेम के पीछे क्या आता है, ALLOW। आगे क्या आएगा, CK आएगा या SW आएगा। तो बर्ड के नेम में यहाँ पर आएगा SW, स्वेलो, ठीक है। द नेक्स्ट इज इट इज द अपोजिट ऑफ फ्रंट। यह फ्रंट का अपोजिट है। फ्रंट मीन्स होता है सामने, फ्रंट का अपोजिट क्या होता है, बैक। तो यहाँ पर क्या आएगा, BACK, बैक। फ्रंट और बैक दोनों अपोजिट्स होते हैं एक दूसरे के। तो हमने भी 2 कर दिए हैं, जो बचे हुए 2 हैं वह आपको खुद करना है। थर्ड मैं आपको समझा देती हूँ।
यू वियर दिस विथ यूर शूज। आप इस चीज को अपने शूज के साथ पहनते हैं। आप शूज के साथ क्या पहनते हैं? सॉक्स। तो आपको यहाँ पर सॉक्स की स्पेलिंग को कंप्लीट करना है। यू यूज अ ब्रूम फॉर दिस। आपको इस काम के लिए एक झाड़ू की जरूरत होती है। तो आप झाड़ू से क्या करते हैं? जो भी आप करते हैं उसकी स्पेलिंग को यहाँ पर कंप्लीट करें। फिफ्थ वन इज यू ओपन इट विथ अ की। ऐसी चीज जिसको आप एक की से, की मीन्स क्या होता है? चाबी। जिसको आप चाबी से खोलते हैं वह चीज क्या होती है? जो भी चीज वह होती है उसकी स्पेलिंग को कंप्लीट करें। सिक्स्थ, इट इज द अपोजिट ऑफ बिटर। यह बिटर का अपोजिट होता है। बिटर मीन्स होता है कड़वा। कड़वे का अपोजिट क्या होता है? जो टेस्ट कड़वे का अपोजिट होता है उसकी स्पेलिंग को यहाँ पर कंप्लीट करना है। नाउ रीड द वर्ड्स अलाउड। और फिर जो भी स्पेलिंग्स आपकी सारी कंप्लीट हो गई हैं उन स्पेलिंग्स को एक बार जोर से पढ़ें। रीड एज फास्ट एज यू कैन। आप जितना फास्ट नीचे लिखी हुई लाइन को पढ़ सकते हैं पढ़िए। देखते हैं नीचे लिखी हुई लाइन में क्या है। द सिक्स्थ सिक शेफर्ड्स सिक्स्थ शीप इज सिक। यह एक तरह से गेम है। रिपीट इट एट लीस्ट 3 टाइम्स। और कम से कम इस सेंटेंस को 3 बार आपको बोलना है, वो भी बिल्कुल फास्ट। जितना फास्ट आप बोल सकते हो उतनी फास्ट आपको बोलना है। द सिक्स्थ सिक शेफर्ड्स सिक्स्थ शीप इज सिक। इस तरह से